मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये कहा था कि जो कन्वर्जन करेंगे उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। जो कोई भी आपको कन्वर्जन दी जाती है तो किस चीज पर जाते ही फोकस करना है आपने। उसमें हर कन्वर्जन में कुछ एक बात होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर काम करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा इथेनामाइड को प्रोपेनॉल में बदल दीजिए। मान लो ये कन्वर्जन आपको दे दी। इथेनामाइड होता है 2 कार्बन का अमाइड, ठीक है। प्रोपेनॉल है 3 कार्बन का एल्कोहल। जब कोई पोजीशन ना दी जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए पहले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। एल्कोहल था तो OH था, पहले पे लगा हुआ है। मान लो ये कन्वर्जन आपको दे दी। इस कन्वर्जन में ध्यान से समझिए क्या क्या चीज है। एक फोकस करना होता है पहले वो सारी पॉइंट जिसके ऊपर आपको फोकस चाहिए। जब भी कन्वर्जन हो आप सबसे पहले जाते ही एक चीज देखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम में कोई चेंज है क्या। तो सबसे पहले फोकस किस पे करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। कार्बन एटम सेम है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, जो भी है वो आपको वहां देखना होगा। जैसे यहां आपको 2 कार्बन की मेन चेन दी है जबकि यहां 3 कार्बन की मेन चेन दी है, तो इसका मतलब जब आप ये बात करोगे तो वहां 3 केस आपके सामने खड़े होंगे। या तो कार्बन एटम सेम है, कोई चेंज नहीं आया। ये वाला जो केस दे रखा है इसमें 2 से 3 बन रहे हैं, मतलब या ये केस होगा कि कार्बन एटम क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज, और यह केस होगा कार्बन एटम हो रहे होंगे डिक्रीज। आपको जाते ही सबसे पहले देखना है, समझिए बात। यहां जैसे मैंने कहा कार्बन एटम इंक्रीज का केस है, ठीक है। फिर आपको इंक्रीज का केस देखते ही आपको यह देखना है एक आधा इंक्रीज है या ज्यादा है। इंक्रीज में आपने देखना एक कार्बन इंक्रीज है या मोर देन 1, 2 बढ़ रहे हैं, 4 बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, या मोर देन 1, आपको जाके देखना है। डिक्रीज अगर है तो भी आपको सेम बात, एक कम है या एक से ज्यादा कम है, ये बात समझिए, क्लियर है। अब सर बाय द वे सेम होता तो, अगर सेम होता तो आपको सिर्फ फोकस करना था सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप का मतलब पहला छोड़ दो, कार्बन वाला केस हो लिया, अब सीधा सेकंड स्टेप को फॉलो करो। अब वो आपका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आपका है जैसे पहला स्टेप था नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर फोकस करना। आपको पता लग गया कार्बन नहीं बढ़ रहा नहीं घट रहा, ये पता लग गया, मतलब कार्बन सेम है तो दूसरे स्टेप पे चल पड़ो। अब दूसरा स्टेप क्या है, फंक्शनल ग्रुप चेक करना। दूसरा क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या चेंज आ रहा है ये देखना आपने। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप के ऊपर काम करना आपने। अब फंक्शनल ग्रुप देखिए यहां क्या था, अमाइड था और यहां है एल्कोहल, मतलब आपको फंक्शनल ग्रुप बदलना है भाई, ये क्लियर हो गया, समझा की बात। तो सेकंड आपको देखना है फंक्शन, जब आपको फंक्शनल ग्रुप चेंज करना पड़ जाए तो इसका मतलब आपको स्कीम फॉलो करनी है। अब ये स्कीम क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको स्कीम फॉलो करनी, फंक्शनल ग्रुप को कैसे बदलना है, समझिए बात। सीधा दिमाग लो, फंक्शनल ग्रुप बदलना तो ठीक है उधर चल पड़ो, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया आपने, इसके अलावा आपने क्या देखना है, पोजीशन ऑफ ग्रुप।
एक इस पे भी गौर करना है। पोजीशन ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप आपको लगाना है वो लगाना कहां पे है? पहले से हटा के पहले पे है, पहले से हटा के दूसरे पे लगाना, करना क्या है भाई इसका? आपको ये तीसरा देखना है। मेरी बात समझेगी बात? अगर ये देखना है ना, इसका मतलब ये है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पोजीशन चेंज की स्कीम फॉलो करनी पड़ेगी। इसका मतलब होगा कि चीज तो पहले आ जाएगी, चीज तो पहले बन चुकी होगी, आपको पोजीशन चेंज करनी है। जो भी बनेगा उसके बाद पोजीशन चेंज करनी है। आप मान के चलिए 3 के अंदर अंदर काम हमारा हो जाएगा। मेरी बात समझाइए। एक दिए हुए एग्जाम्पल को करके दिखाता हूं। मैंने आपको दिया इथेनामाइड, ये हुआ अमाइड, और मुझे बनाना था इससे प्रोपेनोल, 3 कार्बन का एल्कोहल। ये देखिए, मुझे पता था कार्बन बढ़ाना है, वो भी 1 बढ़ाना है। 1 बढ़ाने के लिए मेरे पास एक स्कीम है, वो है साइनाइड को ऐड करना। और साइनाइड ऐड होता है हमेशा जब एल्काइलाइड आपके पास हो। मतलब मुझे पहले इसे क्या करना पड़ता है, एल्काइलाइड में बदलना पड़ता। और एल्काइलाइड में बदलने के लिए मुझे पहले इसकी रिडक्शन करनी पड़ती। पहले हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया एसिड। एसिड की रिडक्शन करता, फिर मेरे पास आता 2 कार्बन का एल्कोहल। उस एल्कोहल में मैं HCl ZnCl2 डालता, मेरे पास बन जाता एल्काइल हैलाइड। ये देखिए, क्लियर? जब ये आ जाता, मुझे एक कार्बन इंक्रीज करना था, मेरे पास ऑप्शन था, मैं इसमें KCN डाल देता। जैसे ही KCN ऐड करता, Cl हट जाता और इसकी जगह साइनाइड आ जाता। देखिए, कार्बन बढ़ गया। मुझे साइनाइड से अल्कोहल बनाना था। साइनाइड से अल्कोहल बनाने के लिए मुझे इसकी पहले रिडक्शन करनी पड़ती, और रिडक्शन करने के लिए मुझे इथेनॉल और सोडियम मेटल डालना पड़ता, फिर जाके कन्वर्ट हो जाता 3 कार्बन की अमाइन में। और अमाइन को अब फंक्शनल ग्रुप बदलना था बस, और अमाइन को मैं बदल देता एल्कोहल, और ये ऐसे बदल जाता। आप ध्यान से देखिए, सारे में था क्या। यहां से लेके जब मैंने सबसे पहले ये सारा क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे कार्बन बढ़ाना था। तो कार्बन बढ़ता किस किस तरीके से है, आपको ये सीखना पड़ेगा। अब ये एक तरीका है जिससे एक कार्बन बढ़ गया। एक से ज्यादा भी बढ़ाने होते तो उसके लिए भी आपको सीखना पड़ता। मुझे क्योंकि पता था साइनाइड तब ऐड होता है जब पीछे आपके पास एलाइड हो। इसका मतलब मुझे पहले क्या करना पड़ा, अमाइड से क्या करना पड़ा, हैलाइड बनाना पड़ा। और अमाइड से हैलाइड बनाना, इसका मतलब जाहिर सी बात है मुझे फंक्शनल ग्रुप चेंज करने आने चाहिए विद इन सेम कार्बन एटम। यहां कार्बन 2 थे, यहां भी कार्बन 2 थे। यहां इससे पहले मैंने क्या स्कीम लगा दी, मैंने स्कीम लगाई कि सेम कार्बन के रहते रहते आप फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज करते। अब माइंड में आता है कि सर आपको पता कैसे लगा कि आपको यही बनाना है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चे के लिए। मेरे ये नहीं था दिमाग में कि मुझे क्या बनाना है, मेरे ये दिमाग में था कि मुझे एक कार्बन बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने के लिए साइनाइड ऐड किया जाता है। और साइनाइड तब ऐड होता है जब पीछे एल्काइलाइड होता है। तब मेरे दिमाग में है कि मुझे चीज को एल्काइलाइड में बदलना पड़ेगा। तो पहले मैंने इतने हिस्से के अंदर क्या स्कीम लगाई कि मैं सेम कार्बन के रखते रखते फंक्शनल ग्रुप को कैसे बदलूंगा। एक पार्ट है जो मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया। फिर जब मुझे पता लग गया था कि फंक्शनल ग्रुप मेरे पास सुटेबल हो चुका है, अब मैं उसमें कार्बन ऐड कर सकता हूं, तब मैंने कार्बन को इंक्रीज करने का मेथड लगा दिया।
जब कार्बन बढ़ चुका था, कार्बन सेम हो चुके थे, फिर 3 चाहिए थे, 3 है, 3 का एल्कोहल चाहिए था, 3 का साइनाइड है। इसका मतलब सेम, अब कार्बन तो सेम हो गया, अब आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदलना था। आपने फिर से वो स्कीम लगा दी जिससे फंक्शनल ग्रुप बदलता। इसका मतलब मेजर इसमें 2 ही पार्ट लगे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को बदलना और दूसरा कार्बन को बढ़ाना, बस 2 ही बात लगी है। पोजीशन का तो खेल ही नहीं था, क्योंकि पहले भी पहले पे लगा था, बाद में भी पहले पे लगा। बाय द वे वो ये कहता कि नहीं भाई मुझे पहले पे नहीं चाहिए, मुझे दूसरे पे चाहिए। उसने इसको बनाने के लिए कह दिया कि नहीं भाई मुझे तो दूसरे पे अल्कोहल चाहिए था। फिर हम इसकी पोजीशन भी बदलते और पोजीशन बदलने की स्कीम लगाता। फिर मैं इसे पहले एल्कीन में बदलता, सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद मैं इसे एल्कीन में बदलता। फिर मैं इसे एल्काइलाइड में बदलता। ये देखिए, और फिर मैं फंक्शनल ग्रुप को बदल देता। इसका मतलब था कि अगर कल को पोजीशन बदलनी होती तो उसकी एक अलग स्कीम आपको सोचनी पड़ती। हर एक में इन 3 से ही काम चलता है, इनको यूज करना आपने। इसलिए हम पहले क्या सीखेंगे, देखिए कार्बन को बढ़ाया कैसे जाए और कार्बन को घटाया कैसे जाए। पहले हम ये पढ़ेंगे कार्बन को बढ़ाने के मेथड और कार्बन को घटाने के मेथड, ताकि आप उस लेवल तक पहुंचे कि आपको पहले चाहिए क्या, फिर बनाओगे फंक्शनल ग्रुप में। तो पहले कार्बन बढ़ाने की और कार्बन घटाने के मेथड को डिस्कस करते हैं। देखिए मेथड टू इंक्रीज कार्बन एटम्स, कार्बन कैसे बढ़ाओगे इसकी बात करेंगे। तो पहला मेथड थ्रू साइनाइड, आप साइनाइड से बढ़ा सकते हो। एक तरीका ये है आपके पास, ठीक है। आपने रिएक्शन पहले की थी, आपके पास कोई एल्काइल लाइड हो और एल्काइल लाइड में आप डाल दीजिए KCN, तो हैलाइड किसमें बदल जाता है, साइनाइड में, एल्काइल साइनाइड, साइनाइड में बदल जाता है। साइनाइड को नाइट्रिल भी कहा जाता है, याद रखना है। रिएक्शन देख लीजिए, कोई भी आपके पास RCl है, आपने क्या कर दिया, KCN ऐड कर दिया, RCN, देखो CN में खुद कार्बन है, आप देख सकते हो। ये एक कार्बन बढ़ाने का बेस्ट मेथड है। ये आप क्या कर सकते हो, एक कार्बन इससे क्या कर सकते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो, ये बढ़िया है। और साइनाइड इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि साइनाइड एक ऐसी चीज है जिससे सारे फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं आगे, क्योंकि आपको नया फंक्शनल ग्रुप भी चाहिएगा, तो आप सारे फंक्शनल ग्रुप आप इससे बना भी सकते हो। तो साइनाइड से जो जो फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं वो मैं इसके बाद करवाऊंगा। पहले कार्बन को चेंज करने की मेथड देख लो जी, सिर्फ इंक्रीज की बात कर रहा हूं। तो एक तो ये तरीका है जिससे आप कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये करने के लिए पीछे क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड। मतलब अगर तो दिया हुआ एल्काइल लाइड है तो ठीक है, नहीं है तो पहले आप उसे एल्काइल लाइड में खुद बदल लीजिए। एल्काइल लाइड बनेगा तब भी जाके आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखिए, यहां आपने एक कार्बन बढ़ा दिया। नेक्स्ट मेथड मेरे पास है, आप वुड्स रिएक्शन से चलिए। किससे चलिए, वुड्स रिएक्शन से। आपको याद हो वुड्स रिएक्शन में कार्बन डबल हो जाते थे। आपके पास कोई एल्काइल, इसके लिए भी आपको क्या चाहिएगा, एल्काइल हैलाइड ही चाहिएगा। और एल्काइल लाइड से क्या होता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में,
और बन क्या जाता है, एल्केन। कैसा एल्केन, हायर एल्केन। हायर एल्केन मतलब कार्बन ज्यादा होते हैं उसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास RCl है, आप जैसे ही सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे वैसे ही 2 R आपस में जुड़ जाएंगे। ये लीजिए, ठीक है। तो जितने भी कार्बन आपने लिए हैं या एक लिया है तो जाहिर सी बात है, 1 और 1 2, 2 ले रखे हैं तो 4, 3 है तो 6, जितने भी कार्बन है वो आपको मोस्टली इसमें क्या होते हैं, कार्बन डबल्ड हो जाते हैं, सीधा डबल हो जाता है इससे नंबर। तो ये अगर आप बड़ा तो इसमें भी है, तो आपको अगर एक से ज्यादा करने हैं तो ये बेस्ट मेथड है, आप डबल कर सकते हैं। एक और देखिए, तीसरा, थ्रू एल्काइन। अब ये क्या है देखिए, इसमें भी क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से आपको पहले एल्काइल ऐड दिया जाता है, आपको ऐड क्या करना है, लोअर एल्काइन, लोअर एल्काइन, और इससे क्या बन जाता है, हायर एल्काइन। अब ये क्या है, ये भी सुनिए, हायर एल्काइन। रिएक्शन क्या है देखिए, नॉर्मल ये रिएक्शन थी एल्काइन की, इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मली ये रिएक्शन है एल्काइन की, ट्रिपल बॉन्ड की। एक रूल है कि जो टर्मिनल एल्काइन होती है, टर्मिनल एल्काइन, वो हमेशा क्या होती है, एसिडिक होती है। क्या होती है, नेचर वाइज एसिडिक होती है। अब देखिए क्या है, मेरे पास कोई एल्काइन है, सपोज टर्मिनल मतलब पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। रूल होता है एक कार्बन जिसमें जितना ज्यादा s कैरेक्टर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई होती है। मतलब ओवरऑल ये क्या है, ये वाला कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद खींचना चाहेगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस होगी, इस कार्बन की तरफ हो गए। जब इधर डिस्प्लेस हो गए तो जाहिर सी बात है इस हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ गया, प्लस, और कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव। क्लियर है। आप अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो, कोई भी, मान लीजिए मैंने OH नेगेटिव ऐड कर दिया, ये क्या करेगा, H को खींचेगा, ये देखिए H प्लस को खींचना चाहेगा, और जैसे ही खींचेगा आपके पास चीज बनेगी RC ट्रिपल बॉन्ड, C पे नेगेटिव, पानी बाहर गया, देखिए समझिए बात। ये चीज मान लीजिए आपने NaH, आपके पास क्या था, NaH होगा, AgOH होगा, KOH होगा, जो मर्जी था, यहां पे पॉजिटिव पार्ट तो था उसके पास, वो पॉजिटिव पार्ट इसके साथ आके लग जाएगा। जो एसिड होता है, एसिड का साल्ट बन गया ये, इसका मतलब, मेरी बात समझ आ गई। अब बाय द वे देखियो, ये आपके पास लगा हुआ है, आप क्या कर दो, इसके साथ कोई दूसरा एल्काइल ऐड कर दो, R-Cl, तो क्या होगा, NaCl बाहर चला जाएगा और ये R आके जुड़ जाएगा, एक R पहले था, ये देखिए इधर कार्बन की चेन आ गई, जहां पहले क्या चीज थी, हाइड्रोजन था, वहां अब क्या आ गया, कोई कार्बन की चेन आ गई, मतलब कार्बन तो बढ़ गए, हाइड्रोजन को हटा के आपने कार्बन ऐड कर दिया, कार्बन यहां पर बढ़ गए। तो ये देखिए, ये वाली चीज जो आपके पास है एल्काइन अभी भी, लेकिन हायर एल्काइन है। हायर एल्काइन का मतलब कार्बन ज्यादा है, और जो स्टार्ट किया था वो भी एल्काइन थी। ये देखो, ये क्या नाम दिया मैंने, लोअर एल्काइन, इसमें कार्बन क्या थे, कम थे।
लेकिन बाय द वे आपके पास चीज जो दे रखी है उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है सर जी। आपने जो रिएक्शन बताई है वो आपने ट्रिपल बॉन्ड की बताई है कि टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन आपने बताई है, बिल्कुल ठीक बात है। अब समझिए, नहीं है तो क्या आपके पास एल्काइल हाइड तो होगा? एल्काइल हाइड में चाहिए एल्काइन का साल्ट डाल दो, या एल्काइन के साल्ट में एल्काइल हाइड डाल दो, रिएक्शन तो होगी। आपके पास जो भी चीज दे रखी है आप पहले उसे एल्काइल हाइड में बदल लो, और एल्काइल हाइड में जितने कार्बन आपने बढ़ाने हैं उसके हिसाब से क्या करो, एल्काइन ऐड करो। तभी मैंने कहा एक के लिए इसको यूज ना करना, एक के लिए करोगे कम से कम। देखो अगर ज्यादा से अगर कम से कम बात करो, इसकी जगह हाइड्रोजन भी होता तो दो तो ऐड होते, कम से कम दो तो ऐड होते, समझो बात। तो दो के लिए या दो से ज्यादा आपको इकट्ठे ही ऐड करने हैं, आप डबल नहीं करना चाहते। मान लीजिए आपके पास पहले 3 है और आप चाहते हो 13 हो जाए, ना तो डबल ना ही एक। अब क्या करूं, ये बेस्ट है। 2 ये 10 बढ़ाने थे आपने, 2 ये 8 कार्बन की लंबी चेन ले लो पीछे। आपको 7 ऐड करने हैं, 2 ये 5 की पीछे चेन ले लो, 7 हो गए जी। इसका मतलब जितने मर्जी कार्बन आपको ऐड करने हैं, ये आपके पास मेथड है। इसमें भी आपको चीज को किसमें बदलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट ये बात है। पहले जो भी चीज दे रखी है उसको किसमें बदल लीजिए, एल्काइल हाइड में बदल लीजिए। ये एक तरीका है जिससे आप कार्बन को बढ़ा सकते हो। इन तीनों को लगभग मेरा आइडिया है, इससे काम चल जाएगा आपका। एक जगह नहीं चलेगा जहां फंक्शनल ग्रुप और एक ही स्टेप में, वरना आपको थोड़े स्टेप बढ़ाने पड़ जाएंगे। कार्बन स्टेप को कम करने के लिए एक मेथड और बताता हूं, पीछे भी बता चुका हूं, एक और बता रहा हूं। ये तीनों समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। चौथा देखिए, चौथा है थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, कार्बन को बढ़ा सकते हो। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट के थ्रू। अब दिक्कत ये, पीछे जो आपने तीनों रिएक्शन पढ़ी वो रिएक्शन हुई थी एल्काइल हैलाइड से। आपने देखा पहले वाले में एल्काइल हाइड में केसीएन डाला तो साइनाइड लग गया, दूसरे में एल्काइल हाइड में सोडियम मेटल डाला तो एल्केन बन गया डबल करके, तीसरे में एल्काइन का साल्ट डाला तो उसने बढ़ा दिए। लेकिन इस बार एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन नहीं है। इसलिए अगर आपको मान लो कल को ऐसी चीज दे रखी हो जिससे आप कार्बोनिल ग्रुप लेके आ सको, तो आप इसके थ्रू जाना। कहने का मतलब ध्यान से सुनो, आपको चीज दी होती एल्डिहाइड, आपको दिया होता कीटोन, आपको पहले दिया होता दूसरे कार्बन पे एल्कोहल। अब अंदर एल्कोहल है तो उसे कीटोन में बदला जा सकता है। अंदर मान लो ग्रुप है, आप पोजीशन भी बदलना चाहते हो, कार्बन बढ़ाना भी चाहते हो, फंक्शनल ग्रुप बदलना भी चाहते हो, एक बार ट्राई कर लेना, ये लग सकता है क्या, ताकि उनके स्टेप कम हो जाए। लग सकते हैं तो लगा देना, ना ही लगे तो वो रास्ता है ही है, समझिए। तो ये क्या है, ध्यान से सुनना, थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजेंट। लेकिन इसमें क्या है, आपको क्या चाहिएगा, कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, और कैसा, प्योर। और प्योर कौन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन, डिटेल से समझाया था मैंने। अब देखिए इसके कुछ केस हैं। पहला, अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो आप क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो प्राइमरी एल्कोहल। ये भी मैंने पीछे डिटेल से करवाया हुआ, देखना जाके। अगर आपके पास अदर एल्डिहाइड है कोई इसके अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, तो आप इससे क्या बना सकते हो, सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर मान लीजिए आपके पास कीटोन है तो आप क्या बना सकते हो, टर्शरी एल्कोहल। आप क्या बना सकते हो, टर्शरी एल्कोहल। सिंपल सा मेथड था। आपके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप था, ये रहा, प्योर था, ठीक है। अगर वो कह रहे फॉर्मेल्डिहाइड था तो दोनों तरफ क्या था, H था। चीज ऐड क्या करनी थी, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, कोई भी कार्बन
उसके साथ MgBr, पहले स्टेप में ये डालना है, दूसरे स्टेप में मैंने क्या कहा था, हाइड्रोलिसिस कर देना एसिड की प्रेजेंस में। ये लीजिए, ये R तो कार्बन के साथ जोड़ देना, HO को दे देना, R तो कार्बन के साथ जोड़ देना, HO को दे देना। इस कार्बन पे फोकस हो जाएगी, ये रहा। इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 2, ये रहे, ठीक है, खुद के। R एक ऐड करना था कार्बन के साथ, कर दिया, कार्बन के साथ एक O लगा था, सिंगल बॉन्ड कर देना और उसको दे देना H। ये लीजिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इस H की जगह R होता पहले से, तो इस 2H की जगह एक R और होता। पहले 2 R लगे होते तो 3 हो जाते। कार्बन तो बड़ा है, समझ गए मेरी बात। दोबारा करवाने की तो जरूरत नहीं कि सेकेंडरी टर्सरी, वो तो जरूरत नहीं, समझ गए होगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपके पास एग्जांपल हो गया। अब क्वेश्चन उठता है, ऐसा करने के लिए आपको मोस्ट ऑफ केस में जब आपके लिए 3 वर्ड वहां नियो, टर्सरी, आइसो ऐसा कुछ हो तो देख लेना एक बार कि भाई ये लग सकता है क्या, या पहले कार्बोनिल दे रखे हो, कोई एल्डिहाइड, कीटोन, कोई दे ही ऐसे रखे हो, पहले आप उससे एल्काइलाइड बनाओगे, एल्काइलाइड बना के कार्बन बढ़ाओगे, कार्बन बढ़ा के फिर कोई पोजीशन अंदर लेके जाओगे तो स्टेप बहुत बढ़ जाएंगे। उस केस में इसको थोड़ा सा देख लेना कि लग सकता है तो लगा दो भाई, नहीं लग सकते तो अपने जो नॉर्मल मेथड है फिर वहां तो चलो। ये मेरी बात समझा रही है क्या कर रहा हूं, इसलिए इसको जरूर जरूर माइंड में रखना होता है कार्बन बढ़ाते वक्त, जरूर। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास कार्बन को इंक्रीज करने के मेथड। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कार्बन को डिक्रीज करने के मेथड कि कार्बन घटेंगे कैसे। अब देखिए मेथड्स, टू डिक्रीज कार्बन एटम्स। कार्बन को घटाओगे कैसे आप, ठीक है। पहली बात चल रही थी एक कार्बन घटाना आपने, उसकी बात करता हूं। तो एक कार्बन को घटाने के लिए आप जा सकते हैं थ्रू हंस-टेकर रिएक्शन। जो आपने हंस-टेकर रिएक्शन की थी याद होगी, क्योंकि देखो आपको फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या चाहिएगा, फंक्शनल ग्रुप लेके आने के लिए आपको एल्काइल हाइड चाहिएगा, और इसमें एल्काइल हाइड बनता ही है, ये अच्छी बात है। इसलिए आप पहले इसके थ्रू जाने की कोशिश करना, अगर जाया जाता है तो इसके थ्रू जाने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या चीज है, आपके पास कोई सिल्वर साल्ट है एसिड का, ये मेन बात है। तो चीज आपको क्या चाहिएगी, एसिड चाहिएगी। तो आप किसके थ्रू जा सकते हो इसकी बात करें तो देखो एसिड का साल्ट है। अब सर जी क्या एसिड का साल्ट हो तो ये लगाऊं, क्यों भाई, पहले कार्बन पे एल्कोहल हो, KMnO4 डालना, एसिड बन जाता, एसिड बन गया, AgOH डालते सिल्वर साल्ट आ जाता। मतलब ये कोई जरूर नहीं है कि आपको ये ही चाहिए वरना लगेगा ही नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है ये लगाने से पहले ये बनाना जरूर पड़ेगा, मतलब पहले ये भी चीज आपको बनानी पड़ेगी, मेरी बात समझिए। मैं इसको यूं कह रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कन्वर्जन बताई थी, ये रही, इसमें मैंने आपको अमाइड दिया था और कार्बन बढ़ाने के लिए मुझे साइनाइड चाहिए था, लगाने के लिए मुझे एल्काइल हाइड बनाना था, तो मुझे पहले बनाना पड़ा था। ये बात समझ रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं कि सर जी वो दिया नहीं हो तो आप लगा ही नहीं सकते, आप पहले बनाओ, बनाने के बाद लगाओ, बढ़ेगा तभी जब आप उस स्टेज तक पहुंचोगे। आपको ये रास्ता दे देगा कि मैं जाऊं कहां, इससे मैं क्या बनाऊं। इसको देखते हमारे माइंड में कैसे आया था कि ये बनाने के लिए भाई पहले ये बनाना पड़ेगा। हमें इसको देख के ये दिमाग में नहीं आया था कि पहले ये बनाओ, ये जरूर आया था कि भाई कार्बन कितने हैं, 2 है, और जो बनाना है उसमें कितने हैं, 3 है, मतलब एक कार्बन आपको बढ़ाना है, ये आया था बस। और कार्बन एक बढ़ाने का मेथड ही आपके पास साइनाइड है, आप साइनाइड के थ्रू जाओ, बेस्ट है। और साइनाइड तब लगता है जब आपके पास एल्काइल हाइड हो। इसका मतलब जाहिर सी बात है चीज को पहले एल्काइल हाइड में बदलना था, ये काम था हमारा। ये नहीं है कि आप सर जी ये लगाओगे कैसे, आपके पास तो दिया हुआ एल्काइल हाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपको उसे पहले एल्काइल हाइड में बदलना पड़ेगा।
तो ये जो भी 4 मेथड हमने बताए इंक्रीज के, अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो आपको पहले उसमें बदलना पड़ेगा। ऐसे डिक्रीज के भी कोई चीज बता रहे हैं तो जिससे डिक्रीज होगा वो चीज पहले आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद वो लगाओगे तो जाके डिक्रीज होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है। इसका मतलब आपको अब क्या चाहिए? सिल्वर का साल्ट चाहिए, एसिड का। अब सिल्वर का साल्ट आपको बनाना पड़े, चाहे आपको दिया हो, वो बात की बात। देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सीधा यही दे, इससे पूछें, मतलब ही नहीं है। तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो वहां फंक्शनल ग्रुप कैसे बदले जाते हैं वो अलग में सिखाऊंगा, वो उसका एक अलग स्कीम है। ठीक है, तो पहले इसको समझिए। आपको करना क्या है, सिंपल सा है, Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बस इतना ही तो काम था। ठीक है, और क्या हो जाता देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती, Ag बाहर निकल जाता, आर के साथ क्या बचता? सिर्फ Br। ये लीजिए, कार्बन कम हो गया जी, आपके पास एल्काइल हाइड बन जाता। और एल्काइल हाइड बनने के बाद तो आप जो मर्जी फंक्शनल ग्रुप लेके आना चाहते हो तो आप ले आते। मेरी बात समझ? इसमें एक कार्बन डिक्रीज हो गया, आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, एक कार्बन डिक्रीज होता है। क्लियर? एक ही मेथड नहीं है। ऐसा ही अगर सिल्वर साल्ट नहीं है आपके पास, आप ये सिल्वर साल्ट वाला चक्कर करना नहीं चाहती, एसिड तो है, तो आप क्या कर सकते हो, थ्रू सोडा लाइम मेथड। हाँ, लेकिन इसके लिए भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी चाहिएगा, कम से कम कार्बोक्सिलिक एसिड ये चाहिएगा आपको। इस बार आपको एसिड का साल्ट नहीं है, सिर्फ एसिड है, ये लीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, NaOH ऐड करना लाइम की प्रेजेंस में, इतना ही काम। ठीक है, क्या कर देना, ये कार्बन डाइऑक्साइड हटा देना बीच में से, RH एल्केन बनता इस बार, एल्काइल हाइड ना बनता, एल्केन बनता इस बार। क्लियर? चीज क्या चाहिए थी, कार्बोक्सिलिक एसिड, बनता क्या, एल्केन। तो एक मेथड था, इसको सोडा लाइम मेथड कहते हैं। क्लियर है? ये सोडा है, ये लाइम है, तो इससे आप बना सकते हो। क्लियर है? ये भी एक तरीका है। इसके अलावा देखिए तीसरा मेथड, आप एक कार्बन कम कर सकते हो थ्रू होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आप होफमैन ब्रोमाइड के थ्रू कर सकते हो, एक ये भी तरीका, एक कार्बन इसमें भी कम हो जाता है। लेकिन इस बार आपको अमाइड चाहिए, है तो ये भी एसिड का डेरिवेटिव। आप देखिए, एसिड या एसिड के डेरिवेटिव से काम हो रहा है तीनों में। एसिड का साल्ट था, खुद एसिड था, एसिड का डेरिवेटिव है। अगर ये डेरिवेटिव ना होता सर, कोई और डेरिवेटिव होता तो भी कोई बात ना, मतलब ओवरऑल एसिड का डेरिवेटिव या एसिड खुद है तो ये हो जाएगा, तीनों ही लग जाएंगे। मान लो आपके पास एसिड का डेरिवेटिव है, कोई अमाइड है, अमाइड की हाइड्रोलिसिस करो, एसिड बन जाएगा। लेकिन आपके पास एक स्टेप बढ़ गया, जब अमाइड से डायरेक्ट बनाने का तरीका है तो एक स्टेप क्यों बढ़ाया? तो ये सारे मेथड जानने इसलिए जरूरी है कि कार्बन कम जब कर रहे हो, ज्यादा जब कर रहे हो तो स्टेप ना बढ़े, तो जो बेस्ट उस टाइम लग सकता है तो वो लगा दो। क्लियर? अब देखिए, आपके पास अमाइड है, आपको Br2 KOH ऐड करना है, बीच का CO उड़ा दीजिए, अमाइन बन जाएगा। ये लीजिए, अमाइड से क्या बन जाएगा, अमाइड। इसमें भी कार्बन कम हो जाता है, ये भी एक कार्बन घटाने का मेथड है, लेकिन ये किससे बनेगा, अमाइड से। ये बात क्लियर है भाई मेरी, समझा गई? यहां अब तक तीनों मेथड से एक कार्बन घट रहा है, ऐसा कहीं नहीं हुआ एक से ज्यादा को कम कैसे करें सर? क्या एक ही स्टेप कई बार लगाऊं, 5 कम करने हैं तो? नहीं, फिर ऐसे ना जाओ। फिर एक और तरीका है, वो है ओजोनोलिसिस, थ्रू ओजोनोलाइसिस। इसके थ्रू जाइए फिर आप।
इसमें आपको एल्कीन चाहिएगी, दिक्कत ये है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एल्कीन बनानी पड़ेगी, फिर आप उसकी ओजोनोलिसिस करोगे और ओजोनोलिसिस से कार्बोनिल कंपाउंड क्रिएट होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। पहले ओजोनोलिसिस करनी पड़ेगी और ओजोनोलिसिस से कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। इस बार पहले कार्बोनिल कंपाउंड से बना रहे थे आप, इस बार कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा खुद, लेकिन पहले क्या चाहिए, एल्कीन चाहिए। देखो आपके पास कोई कार्बन की चेन है, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो आप ओजोनोलिसिस कर सकते हो। आपको डबल बॉन्ड चाहिए, बस आपको क्या करना है, दो स्टेप में, पहले स्टेप में ओजोन ऐड करनी है, दूसरे स्टेप में जिंक मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करनी है, पानी डालना है, बस। जो डबल बॉन्ड है उसे काट देना है, समझिए। ये डबल बॉन्ड था, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देना है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ये आर था, आर के साथ सी था, सी के साथ एक एच था और उसके साथ डबल बॉन्ड था। ये डबल बॉन्ड आपका आधा डबल बॉन्ड, ऐसे ही दूसरा हिस्सा था, ये देखिए इसके पास एक एच था, एक इसके पास भी आर था, डबल बॉन्ड को बीच में से काट दिया, दोनों के पास डबल बॉन्ड रहेगी। अब देखो दोनों को एक एक ओ दे दीजिए, क्लियर है, ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट समझा गई, मतलब आपके पास एल्डिहाइड बना है। देखो कल को यहां एच ना होता तो कीटोन बन जाता, उसके ऊपर डिपेंड करता। तो इससे प्रोडक्ट के तौर पे आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलता कम कार्बन का, कार्बन कट गए तो दो हिस्सों में बंट गए, तो दो हिस्सों में बंट गए तो जाहिर सी बात है आप वहां डबल बॉन्ड लेके आइए जितने के लिए आपको चाहिए। मान लो 5 है, आपको एक तरफ 3 एक तरफ 2 चाहिए, मेरी बात समझ गए, तो तीसरे चौथे के बीच में डबल बॉन्ड ले आओ, वहां से काट दो, एक 3 का टुकड़ा एक 2 का। आपको 1 और 4 चाहिए, कोई बात ना, पहले पे डबल बॉन्ड रखो, काट दीजिए, 4 का एक टुकड़ा एक एक का। और जहां भी आपको जैसे भी करना है वहां डबल बॉन्ड लेके आओ और डबल बॉन्ड लेके आके ओजोनोलिसिस करवा दीजिए, वहां से कार्बन डिक्रीज हो जाएंगे। ये बात समझा गई बात। तो ये हमारे पास थे कार्बन को डिक्रीज कैसे किया जाए। अब बात करता हूं फंक्शनल ग्रुप की, कि फंक्शनल ग्रुप में चेंज कैसे करूं, ठीक है। तो अब है चेंज इन फंक्शनल ग्रुप के लिए मैं क्या स्कीम हमें रखनी है उसको बताता हूं। बात को समझिए, अभी आपने देखा कि आपको हर एक को या तो एल्काइल हाइड या किसी में बदलना पड़ रहा था। तो एक बता रहा हूं जिससे आप एल्काइल हाइड बना सको और एक बता रहा हूं जिस एल्काइल हाइड से आप बाकी चीज बना सको। तो पहले हम क्या चीज बनाएंगे, एल्काइल हाइड बनाना, दिए हुए किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट करना, एल्काइल हाइड में कन्वर्ट करना। तो पहला इसकी स्कीम को आप पहली स्कीम को ये समझिए, स्कीम नंबर 1 आपकी ये रहेगी, जो भी गिवन होगा गिवन मॉलिक्यूल को किससे बदलना, एल्काइल हैलाइड, जो मर्जी चीज दी हो आप क्या बना सकते हो उससे, एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, फिर जाके आपको कार्बन बढ़ाना है घटाना है जो मर्जी है वहां से लगेगा, ठीक है। इसमें भी स्टेप कम ज्यादा हो सकते हैं, वो ये नहीं कि हर बार यही फॉलो करना, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ इस स्टेप घटेंगे। पहले स्टेप में आप सोचो कि बेस्ट आप कर दो तो नहीं होगा, स्कीम यही रहेगी, लेकिन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेप स्किप हो सकता था। समझा की बात। तो देखिए आपको बनानी चीज है एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हाइड हुआ आपके पास CH3, मान लो 2 कार्बन का एग्जांपल लेके चलते, ये लीजिए, ये चीज आपके पास क्या है फिलहाल, एल्काइल हैलाइड। ये आपको बनाना है, किससे बनाना है ये आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था, पर वहां चंद मेथड पढ़े थे, वहां वो पढ़े थे जो डायरेक्ट बन सकते थे, पहले वो डायरेक्ट वाले पकड़ लेते हैं। डायरेक्ट बनाया था आपने एल्केन से, आपको याद हो तो CH3 याद है, सबसे पहले मेथड था फ्रॉम डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन,
तो पहले आपने सबसे पहले बनाया था किससे? एल्केन से। एल्केन में आपने क्या किया था? आपने हेलोजन ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां Cl है तो आप Cl2 ऐड कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H हटेगा Cl लग जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करती थी, आपको याद होगा। कहां से हटाना है वो मैटर करेगा, वो सारी बातें आप लेक्चर में बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हो। एल्केन से आप बना सकते हो, कहने का मतलब। इसके अलावा आप एल्कीन से बना सकते हो। ये लीजिए, सेकंड कौन है आपके पास? एल्कीन है। आप एल्कीन से बना सकते हो। आपने जो एल्कीन से बनाने का मेथड पढ़ा था वो था HBr ऐड कर दीजिए, एच यहां Cl है तो सॉरी HCl ऐड कर दीजिए। मैंने कहा था मार्कोनिकोफ रूल से ज्यादा कार्बन है उसके पास, याद होगा ये बातें। मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ जो भी था वो यहां लगना था, जो भी। एल्कीन से जब आप एल्काइल हाइड बना रहे थे तो ये एक पॉसिबिलिटी थी। हाँ, एक और हो सकता था, आप इसकी रिडक्शन कर देते तो एल्केन बन जाता जी। तो रिडक्शन जब भी इसकी करनी पड़ती तो आप क्या करते? निकल मेटल, प्लेटिनम मेटल या पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस डाल दीजिए, तो एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप वो लगा सकते हो। क्या पता किसकी कहां जरूरत पड़े, पता नहीं हमें, इसलिए जो पॉसिबिलिटी है वो सारी यहां बता रहे हैं। समझ गए मेरी बात? उसके बाद देखिए, एल्काइन से आप ऐसे बना सकते, एल्काइन से चल सकते थे आपके पास क्या चीज थी? एल्काइन। एल्काइन से आप बना सकते हो। एल्काइन से कैसे बनाते? एल्काइन की रिडक्शन करते आप, वही निकल मेटल, प्लेटिनम मेटल, पैलेडियम मेटल और हाइड्रोजन गैस, वो एल्कीन में बदलता। एल्कीन के बाद आपके पास दो रास्ते खुल जाते, या तो हेलोजन एसिड डाल देते और या फिर दोबारा रिडक्शन करके आप क्या करते? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा देते। एक ही पॉसिबिलिटी थी आपके पास, तो ये आप कर सकते थे। क्लियर? उसके बाद देखिए, आप एल्कोहल से बना सकते थे। आपने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था ये। आप किससे बना सकते हो? फ्रॉम एल्कोहल, आप इससे बना सकते हो ये। ठीक है? एल्कोहल से बनाने के बहुत मेथड है। एजेंट नॉर्मल हमने कहा था ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या डाल दीजिए? HCl। इसके अलावा ये ना हो PCl5, PCl3, SOCl2, जो मर्जी हो ऐड कर देना, Cl लग जाएगा जी, OH हट के। तो इन सभी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। तो आप एल्कोहल से बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एल्कोहल से पहले आप एल्कीन बना देते, ये पॉसिबिलिटी थी। आपको क्या करना था? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना था। अब ध्यान से सुनना, 443 केल्विन टेम्परेचर रखना था। इसे 413 नहीं लिखना चाहिए, उससे ईथर बन जाता है। ये दिमाग में रखना। अब आपको एल्कीन बनाना है एल्कोहल से। क्लियर है भाई? तो टेम्परेचर याद है कि ये याद करना है, 443 केल्विन टेम्परेचर। ओके भाई? तो आपको ये टेम्परेचर रख के आपको क्या, सॉरी, एल्काइन बना देगा, एल्कीन बनेगा बेटा। ये लीजिए, क्या बताया था मैंने? टेम्परेचर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके भाई? क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है एल्डिहाइड। ये क्या चीज है आपके पास? एल्डिहाइड। ठीक है? तो एल्डिहाइड से आप रिडक्शन करवा दीजिए
और इसके लिए आपको एजेंट चाहिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये लीजिए, इसे एल्कोहल में बदल देगा और एल्कोहल के बाद आप बना सकते हो। अगर मान लीजिए आपको एसिड मिल जाता, आपके पास क्या चीज है, एसिड है, ठीक है, तो एसिड से आप डायरेक्ट एल्कोहल बना दीजिए, आपको वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, ये एसिड हो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाए तो आपको जरूरत नहीं है एल्डिहाइड बनाने की, आप डायरेक्ट इससे आप डायरेक्ट ये समझ लीजिएगा कि यही बनेगा जी। मेरी बात समझिए, तो एक स्टेप बढ़ाना मत, आप डायरेक्ट ही लगा देना जी। क्लियर है? इसके अलावा देखिए, मान लीजिए कि आपको एसिड का कोई साल्ट दे रखा था और एसिड का साल्ट था आपके पास एसिड का क्लोराइड। आपको क्या चीज दे रखी थी, एसिड क्लोराइड, ये दे रखा था, ठीक है। अगर एसिड का क्लोराइड आपके पास है तो आप क्या कर सकते थे, हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना सकते थे, और एसिड बन गया तो एल्कोहल बन जाता, एल्कोहल बनने के बाद एल्काइलाइड बन जाता जी। समझा की बात? इसके अलावा एक ऑप्शन और था आपके पास, आप क्या करते, इसकी बजाय इसमें ऐड कर देते अमोनिया। इसमें क्या ऐड कर देते, अमोनिया ऐड कर देते। अमोनिया ऐड करते तो बन जाता एसिड का अमाइड। तो ये चीज आपके पास क्या है, फिलहाल अमाइड है, आप पहले उससे अमाइड बना लेते, ठीक है। इसकी कहां जरूरत पड़ेगी वो बताता हूं, पहले देखो, अगर आपके पास अमाइड होता तो भी आप क्या कर सकते थे, उससे एसिड बना सकते थे, ठीक है। अमाइड से तो कोई, मैं ये नहीं है कि इससे तो एक स्टेप बढ़ जाता है इससे तो, लेकिन और रास्ता है, वो रास्ता बताता हूं, रुकी, पहले ये चीज समझ आ गई। अब देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास अमाइड है, मैं अमाइड की रिडक्शन कर सकता हूं, अमाइड से क्या बना सकता हूं, अमाइन बना सकता हूं। अमाइड से क्या बन सकता है, अमाइन बन सकता है। समझ गए बात? इसकी रिडक्शन कर दी मैंने, ये लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है, बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अमाइन बना सकते हो। तो अमाइन का क्या करूं, मुझे तो एल्काइलाइड बनाना था, अमाइन से अल्कोहल बन जाता जी, ये लीजिए, अमाइन से क्या बन जाता, एल्कोहल बन जाता। कैसे, आपको क्या करना था, HNO2 ऐड करना था, इसके अलावा डाइल्यूट HCl, एल्कोहल बन जाता और एल्कोहल से आप एल्काइलाइड बना लेते। ये एक तरीका था आपके पास। क्लियर है भाई? अब देखिए, हम एसिड के डेरिवेटिव पे चल रहे थे, खुद एसिड आ गया, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, यानी आपको एस्टर मिल जाता, ये लीजिए, क्या चीज होती है आपके पास, एस्टर, ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। आपको क्या करना था, हाइड्रोलिसिस करनी थी, और हाइड्रोलिसिस से क्या होता, एसिड बन जाता, ये लीजिए। इसके अलावा आपको एनहाइड्राइड मिल जाता, एस्टर ना होता, ये क्या चीज है, एनहाइड्राइड। ये देखिए, अगर आपके पास एनहाइड्राइड होता तो भी आपको हाइड्रोलिसिस ही करनी थी, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद एसिड बनता, और एसिड से आप रिडक्शन कर देते, एल्कोहल, एल्कोहल से एल्काइलाइड, एक ही तरीका था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं साइनाइड के थ्रू आप कैसे बना सकते हो। तो नेक्स्ट मेरे पास साइनाइड, कार्बन सेम है सभी में, आप देख सकते हो,
नेक्स्ट है मेरे पास साइनाइड। साइनाइड की रिडक्शन करते हैं आप, सोडियम मेटल इथेनॉल, अमाइन बनता, अमाइन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्काइल हाइड। साइनाइड से बहुत सारी चीजें बनती, वो नहीं लिख रहा जी, क्योंकि मुझे पहले एल्काइल हाइड तक आना है, और वो जब एक स्टेप से आ रहा हूं तो ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे को। मेरी बात समझिए, बात क्लियर है यार। इसके अलावा मान लीजिए मैं कर सकता था नाइट्रो कंपाउंड से, ये मेरे पास कौन है, नाइट्रो एल्केन, रिडक्शन करता टिन मेटल HCl, अमाइन बनता, अमाइन से एल्काइल हाइड। आप एल्काइल हाइड लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप बता दिए मैंने, सभी से बना सकते हो। जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं आप सीक्वेंस याद कीजिए। एल्केन से डायरेक्ट हेलोजिनेशन, एल्कीन से हेलोजन एसिड, एल्काइन से पहले एल्कीन फिर हेलोजन एसिड, एल्कोहल हेलोजन एसिड, एल्डिहाइड पहले एल्कोहल फिर हेलोजन एसिड, एसिड से एल्कोहल एल्काइल हाइड, एसिड के डेरिवेटिव कोई दे रखा हो पहले एसिड, एसिड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्काइल हाइड, साइनाइड दे रखा हो पहले अमाइन, एल्कोहल, एल्काइल हाइड, नाइट्रो दे रखा हो पहले रिडक्शन करके अमाइन फिर एल्कोहल फिर एल्काइल हाइड। क्लियर है? एल्काइल हाइड तक आप पहुंच जाओगे हर हाल में। एक बार एल्काइल हाइड तक पहुंच गए तो एल्काइल हाइड से जो मर्जी बना लेना बनेगा जी। क्लियर? उसमें सबसे बेटर रोल किसका है? साइनाइड का, वो हर कुछ बना देगा जी। पहले साइनाइड की बात करूंगा, ये स्कीम समझ आ गई? क्लियर है? अब देखिए